है छीनने के वर्क पीस का क्षेत्रफल ज्ञात करना कुल पीस। हम जानते हैं पहले तो छीनक बनाने के लिए क्या किया हमने, ए बी सी एक शंकु लिया। इस शंकु में से हम बी सी डी ई एक छीनक काट लिया गया। ठीक है, छीनक का जो होता है ऊपर वाला भाग का जो रेडियस बड़ा होता है, नीचे वाला का रेडियस क्या होता है, छोटा होता है। हमने ले लिया रेडियस R1 और दूसरा रेडियस R2। छीनने की ऊंचाई जो हमारा है, देखो हमारा MN, ये हमारा H है। ठीक है, और छीनक का जो तिर्यक ऊंचाई है जो BD है हमारा क्या, हमारा L है। ठीक है, पूरे शंकु हमारा AB का जो तिर्यक ऊंचाई L1 है और AB का ऊंचाई क्या हमारा H1 है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम छीनक की ऊंचाई हमारा जो MN हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा। यहाँ देखो H है। ठीक, छीनक का त्रिज्या R1 तथा R2 है। ठीक है, और हमारा जो ABC शंकु की ऊंचाई हमारा क्या जगह, देखो शंकु की ऊंचाई AM बराबर हो जाएगा हमारा H1 और शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगा हमारा ये EN बराबर R2, क्या जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु AED की ऊंचाई, देखो AED की ऊंचाई जो हो जाएगा हमारा AN बराबर हो जाएगा AM माइनस हो जाएगा MN। इस पूरा में यहाँ से घटा लेंगे तो ये AN बच जाएगा। अब AM बराबर क्या है हमारा, देखो H1 माइनस MN क्या है हमारा, MN H है हमारा H, यहाँ देखो H1 माइनस H। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तिर्यक ऊंचाई AE बराबर हो जाएगा हमारा AB माइनस BE। अब AB क्या हमारा तिर्यक ऊंचाई, देखो AB तिर्यक ऊंचाई क्या माने, L1, क्या माने L1, और B क्या माने हम L माने, क्या माने हम L माने। समझ में आ गया ना। नाउ बोलिए कोई दिक्कत, इन ट्रायंगल AEN एंड ट्रायंगल ABM आपको दिख रहा होगा कोण PAN एंड ट्रायंगल बराबर कोण हो जाएगा BAM, ये कॉमन हो जाएगा ना। फिर देखो ANM बराबर एंगल AMB, ये हमारा 90 डिग्री हो गया ना। देखो AA से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEN समरूप त्रिभुज ABM। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत की भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समानुपाती में क्या लिखेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा AE बट्टा में क्या हो जाएगा, बड़का AB बराबर AN बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा AM बराबर रेडियस देखो EN बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा BM। यही भुजा समानुपाती होगा ना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा समानुपाती होते हैं। समानुपाती में AE बट्टा में AB, समानुपाती में AN बट्टा में बड़का AM बड़ा त्रिभुज में। फिर देखो छोटा त्रिभुज का EN, बड़ा त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगी BM। कोई दिक्कत है तो बोल नहीं ना। आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा AE क्या हमारा AE, देखिए ना कहीं होगा लिखा, AE क्या हमारा L1 माइनस L बट्टा AB क्या हमारा, AB कहाँ है हमारा, AB होगा L, AB L है ना L1 बराबर AN हमारा देखो क्या है हमारा H1 माइनस H बट्टा AM क्या हमारा H, यही है ना H1 होगा बराबर AM क्या हमारा H1। ठीक, बराबर EN क्या हमारा R2 बट्टा में BM क्या हमारा
R1 है, ठीक है। देखिए जी, अब इसको हम थोड़ा अलग अलग करते हैं। L1 माइनस एल बट्टा एल है, इसको लिख सकते हैं L1 बट्टा L1 बराबर L बट्टा L1, अलग अलग कर दिए। फिर क्या लिखेंगे, बराबर H1 बट्टा H1 बट्टा H बट्टे H1 बराबर R2 बट्टे R1। ये तो है, L1 से L1 खत्म हो गया, H1 से H1 खत्म हो गया। 1 माइनस L बट्टा L1 बराबर 1 माइनस H बट्टा H1 बराबर R2 बट्टे R1। क्या जाएगा हमारा R2। अब हमें पहले निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, लेंगे हम L माइनस 1 माइनस L बट्टे L1 बराबर R2 बट्टे R1। हमें निकालना है कौन, क्या निकालना है, L निकालना, L निकालना है। L निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ देखो, एक हमारा उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 1 माइनस R2 बट्टे R1 बराबर हो जाएगा L बट्टे L1। L बट्टे क्या हो जाएगा L1। ध्यान दीजिए, R1 हो जाएगा एलसीएम इसका, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बट्टे R1 होगा इंटू L बट्टे L1। यहाँ तक लिखे, क्या हो जाएगा, L निकालोगे तो R1 माइनस R2 बट्टा R1 इंटू क्या हो जाएगा, इन्हें भी लिख देते हैं R1 L1 माइनस R2, ठीक है। ये निकल गया हमारा, L निकल गया। नाउ छिन्नक BCDE का वक्र क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, शंकु ABC का वक्र क्षेत्रफल घटाव शंकु AED का वक्र क्या है क्षेत्रफल। आप देखो, शंकु ABC का वक्र क्षेत्रफल, शंकु वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई इसका ABC का R1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा L1। समझ में आ गया ना, ठीक है। फिर देखो माइनस हो जाएगा शंकु AED का वक्र क्षेत्रफल, इसका वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो पाई, उसके बाद क्या हो जाएगा R2 है ना, और हमारा ये जाएगा, इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या हो जाएगा L1 माइनस L1 माइनस L हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। हमको यहाँ L1 निकाल लेते हैं। L1 क्या हो जाएगा हमारा, देखो L1 हो जाएगा R1 L होगा पूरा सुना बच्चा R1 माइनस R2, यही होगा ना, ठीक है। देखो पाई, ठीक है, R1 L1 का मान क्या है हमारा R1 L बटा R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 इंटू L1 का मान क्या है हमारा, बताओ R1 L बटा R1 माइनस R2 माइनस क्या हो जाएगा L होगा, बताइए पाई L R1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा R1 माइनस पाई R2, ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2, एलसीएम लेंगे बटा में कुछ एक, ये हो जाएगा R1 L माइनस क्या हो जाएगा हमारा, देखो L R1, ठीक है, L R1 होगा, माइनस माइनस प्लस L R2 हो जाएगा, ठीक है। R1 L खत्म हो गया, यहाँ तक लिखो पाई L R स्क्वायर पाई L R1 स्क्वायर बटा R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 गुने, ये क्या बचेगा L R2 बचेगा, L R2 बटा क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, यही बचेगा ना। समझ में आ गया, अब इसको साफ कर दीजिए, इसको देख लीजिए, गुना करिएगा पाई L R1 स्क्वायर बटा R1 माइनस R2 माइनस पाई L R2 का स्क्वायर होगा बटा क्या जाएगा R1 माइनस R2, कॉमन ले लीजिएगा
कॉमन ले लें हम, कॉमन ले लीजिएगा, पाई एल कॉमन लीजिएगा, पाई एल एम है तो पाई एल कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा R1 स्क्वायर बट्टा R1 माइनस R2 माइनस R2 का स्क्वायर बट्टा R1 माइनस R2। ध्यान दीजिए पाई एल हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा हमारा R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होगा, पाई एल देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, बट्टा में यहाँ R1 R2 है ये है, देखो ये खत्म हो गया, क्या बचेगा पाई एल R1 प्लस R2 बचेगा, क्या बचेगा पाई एल R1 प्लस R2। यहाँ देखो छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2, ये प्रूव हो गया, समझे। अब कुल पृष्ठ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ है क्षेत्रफल बराबर छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जोड़ निचले आधार का क्या लिखेगा क्षेत्रफल, छिन्न का वक्र क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2, ऊपरी का ऊपर का देखो यही है ना, ऊपर का वृत्ताकार भाग हो गया, तो वृत्ताकार भाग में क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस नीचे पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ध्यान दीजिए पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 प्लस R2 ए प्लस बी प्लस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए प्लस बी इंटू नहीं सुनो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab 2R1 इंटू R2, ठीक है। अब यहाँ देखो पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी, R1 यहाँ भी R2 R1 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, पाई R1 प्लस R2 आएगा हमारा L प्लस, ठीक है, क्या बचेगा देखो R1 प्लस R2 बचेगा माइनस 2R1 इंटू ये उत्तर हो जाएगा, समझ में आया। H1 बराबर R2 बटा R1 था, ये दोनों कहानी खत्म, अब ये दोनों लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस H बटा H1 बराबर R2 बटे R1, ठीक है, तो 1 माइनस R2 बटे R1 बराबर H बटे H1, फिर R1 एलसीएम हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 बराबर H बटे H1 होगा, H1 बराबर क्या हो जाएगा R1H बटा हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अब देखो छिन्न का आयतन, छिन्न क्या है, छिन्न बी सी डी ई का आयतन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा शंकु ए बी सी का आयतन घटाव शंकु ए ई डी का आयतन, ए ई डी का आयतन, ठीक है। अब देखो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू पूरा ऊंचाई क्या है हमारा यहाँ से ABC H1 है यही माइनस शंकु की ऊंचाई देखो AED का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई H R2 का स्क्वायर H1 1/3 पाई R स्क्वायर H यहाँ हो जाएगा हमारा ऊंचाई क्या AN ऊंचाई क्या H माइनस H1, यही होगा ना, 3 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा H1 का मान है हमारा R1H बटा R1 माइनस R2 इंटू यही है ना, R1 का स्क्वायर R1 R2 का R1 क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा H बट्टा में लिख देते हैं 3 R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर R1 माइनस R2 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
R1 स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारा R2H माइनस ये हो जाएगा R1H, ये देखो ये तक ये हो जाएगा R1H माइनस R1H प्लस R1H खत्म हो गया। क्या बचेगा पाई R1 के क्यूब H बट्टा 3 R1 माइनस R2 माइनस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुने ये हो जाएगा हमारा R2H बट्टा R1 माइनस R2 हो जाएगा 1/3 पाई यहाँ भी है, 1/3 पाई यहाँ भी, 1/3 पाई H यहाँ भी है, H यहाँ कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा यहाँ बताओ R1 क्यूब बट्टा R1 माइनस R2 माइनस ये हो जाएगा हमारा R2 का क्यूब हो जाएगा बट्टा में R1 माइनस R2 यही बचेगा ना, R1 माइनस यहाँ पे R2 का क्यूब हो जाएगा, किसका हो जाएगा R2। देखो अब चिन्ह का भैया उठ गए, आइकन, उठ के चाय बनाना है। चिन्ह का आइकन क्या हो जाएगा हमारा 1/3 पाई H। अब देखो R1 माइनस R1 माइनस एलसीएम हो जाएगा R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब हो जाएगा 1/3 पाई H। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है हमारा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी यही होता है ना। बट्टा में क्या है हमारा R1 माइनस, ठीक है। ये देखिए से ये खत्म हो गया, क्या बचेगा 1/3 पाई H, ठीक है, हो जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू यही लाना था।